रहे थे, क्या-क्या आश्वासन दिया है और क्या-क्या काम हुआ है, क्या बताया? देखिए, आज हम देवनार के जीएम से मिलने आए थे और मेरे साथ मेरे छोटे भाई 139 के नगर सेवक आतिफ शेख भी साथ में थे। एमआईएम पार्टी के निर्देश पर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, बलाला साहब, उनके डायरेक्शन पर हम लोग आज लोगों की सुविधा और जो विजिटर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ, देखिए स्लैटर हाउस जो है ये गोवंडी की आइडेंटिटी है और जब से गोवंडी है तब से ये स्लैटर हाउस है और यहाँ लाखों लोग बकरा लेने के लिए पूरी मुंबई से, पूरी नवी मुंबई से आते हैं और साथ ही साथ बकरा बेचने के लिए जो व्यापारी आते हैं, जो राजस्थान से, कई और उत्तर प्रदेश से, कई और शहरों से, हिंदुस्तान के कई और शहरों से अपना बकरा बेचने के लिए आते हैं, जो सालों से उन बकरे के पीछे मेहनत करते हैं और जब वो अपना बकरा यहाँ बेचने के लिए आते हैं तो उन्हें आने वाली जो दुश्वारियाँ हैं, उस दुश्वारियों को समझने के लिए, उसे दूर करने के लिए आज हम जीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, ताकि वो जो परदेसी अपना सौदा बेचने के लिए, अपना बकरा बेचने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो हम सब गोवंडी के लोग मिलकर, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन व्यापारियों का ख्याल रखें, उन्हें आने वाली तकलीफ़ों का ख्याल रखें और आज हम उसी तकलीफ़ों को लेकर उसे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, उसको लेके हम जीएम साहब के पास आए थे। साथ ही साथ इतना बड़ा स्लैटर हाउस है, उसे संभालने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, जीएम से लेके जूनियर इंजीनियर तक, जो हमारे मुकादम है, हमारे सिपाही है, हमारे कर्मचारी है, उन्हें भी जो दिक्कत आती है, उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे इवेंट को, ईद उल अधा के जो पूरा इवेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 लोग अहम होते हैं। एक व्यापारी जो बाहर से बकरा बेचने आते हैं, दूसरे जो बकरा ख़रीदने आते हैं पूरे मुंबई से वो, और तीसरे जो हमारे देवनार स्लैटर हाउस के मैनेजमेंट के लोग हैं। हमें तीनों की मजबूरियाँ, तीनों की परेशानियाँ और तीनों के उनको प्रॉब्लम होने का जो रिज़ल्ट है निकालना, उस सब चीज़ों को देखने के लिए हम आए थे और ये बहुत खुशी की बात है कि जीएम साहब से जो अच्छा रिस्पांस मिला, वो बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया। देखिए, अभी लाखों लोग यहाँ जमा होंगे, तो हमने एक उनसे बात कही और आतिफ शेख साहब का भी वही उसके ऊपर मशवरा था कि लाखों लोग जब यहाँ आते हैं तो जो नेटवर्क काम नहीं करता है, जैसे कई सारे जो व्यापारी है वो ऑनलाइन पैसा लेना चाहते हैं लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता है, तो उसके रिलेटेड भी हमने उनसे कंप्लेंट की कि आप अलग से नेटवर्क के लिए कोई सुविधा करें, ताकि यहाँ पे पेटीएम, गूगल पे लेने की जो सुविधा है उससे हमारे जो व्यापारी हो वंचित ना रह जाए। उसके अलावा बकरों को इंजेक्शन मारा जाता है उनका वेट बढ़ाने के लिए, उस रिगार्डिंग हमने बात की। उसके अलावा कितने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेडीज़ों के लिए कितने बाथरूम लगे हैं, कितनी बाथरूम की सुविधा है, एग्ज़िट प्लान क्या है, अगर ट्रक का इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान क्या है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास थे और कई सारे सवाल आतिफ शेख साहब ने भी कि वो आपको बताएंगे। मुझे लगा कि ये एक बहुत ही हेल्दी और मीनिंगफुल मीटिंग रही, जिसमें हमारे गोवंडी के सारे जिम्मेदार, हमारे जो बड़े भाई है, जो अलग अलग बिजनेसेस से है, जो गोवंडी के तरक्की को और गोवंडी की जो मजबूरियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे समझते, इसलिए आज वो हमारे साथ आए थे। तो हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर इस काम के लिए कभी भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है तो एज अ वॉलंटियर हम उनके साथ काम करने के तैयार हैं। सर, एक और सवाल था कि अभी मुझे मालूम पड़ा है कि पार्किंग माफिया जो है, बोर्ड को फाड़ चुके हैं, फोटो मेरे पास आ गया है, बोर्ड को फाड़ दिया है और इलीगल तरीके से ड्राइवर को सटा करके पैसा दिया जा रहा है। तो एमआईएम पार्टी की तरफ से आपका क्या बोलना है? देखिए, पार्किंग जो है वो वार्ड के अंडर में आती है, एमएस वार्ड के अंडर में आती है और वो फ़ोटोज़ जीएम साहब ने खुद वार्ड ऑफिसर को भेजे हैं और मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे उसके ऊपर और एक परमानेंट बोर्ड लगाया जाएगा। यहाँ पे कोई भी काम ऐसा गलत मुझे लगता नहीं कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो होने देंगे और सबकी नज़र उसके ऊपर रहेगी। गर्मी जो इतनी है इस बार और बकरों के लिए भी आदमी इसके ऊपर गर्मी की क्या सुविधा रहेगी? देखिए, गर्मी के लिए उन लोगों ने एक तरीके का फ़ैन लगाया है जिसमें से हवा के साथ पानी भी आता है। अभी हमने उसी लिए बात की तो जीएम साहब ने कहा कि एक मशीन उन लोगों ने लगाई है जिससे कंटिन्यूसली हवा भी आती रहेगी और पानी भी श्रिंकिंग होते रहेगा। तो वो सुविधा भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर एक विकल्प रहा है इस बार का, कि लोगों को भी इससे गर्म नहीं होगा और बकरों को भी नहीं होगा। आतिफ सर, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा मुद्दा लिया है कि आसिफ चूनावाला कितने सालों से गोवंडी के पैसे का, गोवंडी के पैसे और गोवंडी की जनता के पैसे का चूना लगाते आए हैं। तो आप किस तरह से एमआईएम पार्टी की तरफ से जनता को और सबको राहत दिलाएंगे?
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे साथ में जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे ज़मीर भाई कुरैशी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सब एक साथ जॉइंट मीटिंग जीएम के साथ हमारी आज हुई और काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है। हम सिर्फ आज मीटिंग करने के लिए नहीं आए थे कि आज सडनली हम आ गए और मीटिंग हमारी हो गई, ऐसा नहीं था। पिछले 1-1.5 महीने से हम इस पर काम कर रहे थे। मेरे पास सारे लेटर्स है कि हम 1-1.5 महीने पहले से इसके पीछे फॉलोअप ले रहे थे। मैं हूँ या चाहे ज़मीर भाई है, ज़मीर भाई ने भी सेट का जो इशू है उसको जो है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है उन्होंने लिया। मैंने इस इशू को जो है मार्केट और गार्डन कमेटी के जो चेयरमैन है हमारे उनके सामने लिया कि भाई आप हमारा जो पैसा है, कमिश्नर को मैंने लेटर दिया, एमिस्ट वार्ड के वार्ड ऑफिसर को लेटर दिया कि जो पब्लिक का पैसा है जो और कहीं कोई दूसरी फैसिलिटीज़ पर लग सकता है, 20-22 करोड़ 25 करोड़ रुपया जो है पहुँच जाता है वो हर साल, उसको हम टेम्परेरी सेट के ज़रिए हर साल टेम्परेरी सेट लगाते हैं। उस पर इतना सारा खर्चा हम क्यों करते हैं, ये हमारा सवाल था। सेकंड, फैसिलिटीज़ को जो लेकर जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसा कि सेट को लेकर जो प्रॉब्लम्स हर साल जो हमें देखने को मिलती है, लास्ट ईयर एक्सीडेंट भी हुआ था, 2 से 3 एक्सीडेंट हुए। तो अभी जो हमारी जीएम सर से मीटिंग हुई और हम जो पिछले 1-1.5 महीने से फॉलोअप ले रहे थे, उसका रिजल्ट ये निकला कि अब जो है नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से, ये जो 7-8 महीना जो इनको मिलेगा, इस पर ये लोग काम करेंगे। और टेम्परेरी सेट जो है उनका ऐसा बोलना है जीएम सर का कि आप सबके राय मशवरे के जरिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे और टेम्परेरी सेट को हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब अब वो टेम्परेरी की जगह परमानेंट सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी मेहनत एमआईएम पार्टी और हम सारे जो यहाँ पर नगर सेवक, मैं और ज़मीर भाई और भी जो हमारे नगर सेवक है, हम सब की ये मेहनत है। और गोवंडी की ये आवाज़ थी हर साल, गोवंडी के लोगों की, कि हर साल जो इतना बड़ा खर्चा सेट के ऊपर क्यों लगता है, उसे जो है हटाकर परमानेंट सेट बनाना चाहिए। तो उस पर इंशाल्लाह अगले साल जहाँ तक हम इसका फॉलोअप लेंगे आने वाले 7-8 साल, कि अगले साल से जो है टेम्परेरी सेट ना लगाया जाए, परमानेंट सेट हो, या तो कुछ हद तक हम सेट तैयार कर लें परमानेंट, और कुछ जो थोड़ा बहुत जो हमें ज़रूरत है टेम्परेरी सेट की वो हो, फिर उसके अगले साल 2 साल के अंदर हम टेम्परेरी सेट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। आतिफ भाई, और एक सवाल था जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पंखे की बहुत ही जरूरत है। जब आदमी को गर्मी हो सकता है, आपने जिस तरह कहा कि ह्यूमन राइट्स को तरफ से और इसको एनिमल राइट, तो उनको भी पंखा लगता है, उनको भी कूलर लगता है, लोग इस पर किस तरह से अमल करेंगे? देखो इसके लिए हमने प्रॉपर लेटर दिया उनको। एनिमल राइट्स के साथ में ह्यूमन राइट्स के साथ में एनिमल राइट्स भी जो है, जैसा कि जानवरों के जो राइट्स है, जो हर साल जो जानवरों को दुश्वारियां पैदा होती है, हम हर साल जो है इंसानों की बात करते हैं जो यहाँ पर बकरे खरीदने के लिए आते हैं या व्यापारी जो बकरे बेचने के लिए आते हैं, लेकिन हम जानवरों की बात अक्सर हम भूल जाते हैं उनको, जबकि ये पूरी मंडी और इसका पूरा निज़ाम और पूरा सिस्टम ही उनके ऊपर बेस है। अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी जो रखी है, अल्लाह ताला के हुक्म से जो कुर्बानी हुई थी पहली बार, वो जानवर के ज़रिए हुई। नहीं तो शायद हम, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर वो उस टाइम पे जब वो छुरा चला रहे थे और फिर दुम्बे को जो वहाँ पर रख दिया और हमें बचा लिया गया, नहीं तो हर साल हमें कुर्बान होना पड़ता था, हमारी औलादों को कुर्बान होना पड़ता था। तो जानवर जो कुर्बानी दे रहे हैं वो अल्लाह के नाम के साथ में कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुर्बानी दे रहे हैं। तो उनके जो राइट्स हैं हम उस पर बात नहीं करते हैं, हम हर साल बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन इस बार हमने उनके लिए भी बात की कि उनको चारों की जो कमियां होती है, उनको पानी की जो कमियां होती है, उनके जो वेस्टेज उनका जो निकलता है, बाथरूम वगैरह जो करते हैं, सफाई प्रॉपर नहीं होती है। अभी जैसा कि इस बार गर्मी है, गर्मी के अंदर उनके लिए क्या सहूलत है, तो वो सारी चीज़ों पे हमने बात की है। बेहतर से बेहतर जो है फैसिलिटीज़ हम लोग जो देवनार के जो जीएम उन्होंने लेकर आए, लेकिन हम उसमें और एडिशनल ऐड करते जाएंगे। उसके अलावा जो इमरजेंसी प्रोसीजर यहाँ पर जो होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया, क्या प्रोसीजर बनाया है, उस पर भी हमने सवालात उनसे किए। इस पर भी हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जो भी इश्यूज़ है पार्किंग को लेकर, पानी को लेकर, बाथरूम हमारी माँ बहनें अंदर आती हैं, इतना बड़ा क्राउड आता है पूरे मुंबई से, हमारी पहचान है जैसा कि ज़मीर भाई ने बताया आपको, तो उन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो भी पॉइंट्स हमारे थे, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर कुछ जगहों पर कमियां अभी भी है, हम उस पर काम करेंगे। इस साल भी हम काम करेंगे और अगले साल हम पहले से सारी तैयारियां करेंगे, ताकि हमारा देवनार स्लॉटर हाउस जो पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिले और कोई कमी और दिक्कत ना आए और सुकून से वो यहाँ पर आए। और ये हमारी कहीं ना कहीं वो हमारे मेहमान है, हम उनकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, इसलिए हम इस पर पूरा काम करेंगे और फैसिलिटी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और है सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को किस तरह का अपील करना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि वॉलेंटियर भी आप देंगे, आपने कहा था कि वॉलेंटियर देंगे, अगर कहीं कुछ तकलीफ होती
होता है तो एमआईएम के माध्यम से आपका किसका नंबर देंगे कि बात हर साल पिछले 4 सालों से आप सारे गेट्स पे अगर देखेंगे तो हमारा बैनर लगता है कि देवनार बकरा मंडी में आपका स्वागत है। एक मिनट, आप बात सुनिए। देवनार बकरा मंडी में आपका स्वागत है। अगर व्यापारियों को कोई दिक्कत पेश आ रही है या खरीदार को कोई दिक्कत पेश आ रही है तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क करें। आप जाकर सारे गेट्स पर देख लीजिए, हर साल लगते हैं, इस साल भी लगा है। तो हम हर साल इसकी तैयारी करके रखते हैं कहीं से, और हमें फ़ोन आते हैं, हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। हम जीएम से बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हमारे बैनर पे से नंबर लेते हैं और वो हमें फ़ोन करते हैं। तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, हमसे जो हो सकेगा, एमआईएम पार्टी से जो हो सकेगा हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। और वॉलंटियर्स की बात है, हम उस पर भी, हम वॉलंटियर्स भी उनको देंगे। अच्छा, ये ऑनलाइन अभी जो एप्लीकेशन आया बीएमसी की तरफ से हाँ। बकरा के लेके अपने वार्ड पे रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी डिटेल्स लोगों को बहुत सी इसके बारे अभी में कंफ्यूज है, जानकारी नहीं है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का जो आया है, कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए उसको लेकर आए एप्लीकेशन को, और बाहर बोर्ड पर इन्होंने लगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं। कमियां इसलिए है कि उसको प्रॉपर तरीके से जो है पब्लिसिटी नहीं मिली, उसको मतलब लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। तो हम और जमीर भाई भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से एक वीडियो बनाएंगे, या फिर हम जो उनके साथ जो उनसे हमने डिटेल मांगी है कि आप हमें डिटेल दीजिए ताकि हम उसको शेयर कर सकें और उसको हम बेहतर कर सकें। उसमें भी अगर एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ कमी अगर इस साल हमें देखने को मिलेगी तो हम उसको भी बेहतर बनाने की, और इसी साल हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी कमियां आ रही है लोगों को, उसकी उनकी कंप्लेंट्स लेकर हम जीएम सर को बताएंगे कि इसके ऊपर जो है आपकी जो भी टीम है, आईटी की टीम जो है, उनसे आप बात कीजिए और उसको सही करिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो अभी है कि लोगों को ज़्यादातर उसके बारे में पता नहीं है, हम उसको पहुँचाने की कोशिश पहले करेंगे। देखिए, बहुत बदलाव है। मुझे लगता है कि तकरीबन 30% से ज़्यादा की चीज़ें चेंज हो गई है। और इस बार की जो ईद है, इस बार का जो मैनेजमेंट है, ये हम इस बार से 30% बेहतर है। और मुझे लगता है कि इस बार लोगों को सुविधाएं मिलेगी। जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है जिससे लोगों को और जानवर को भी सुविधा मिलेगी। और हम सब के तरफ से, एमआईएम टीम के तरफ से, हमारे सारे नगर सेवकों की तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से अभी से सबको ईद उल अज़हा की मुबारक।